बहुत ही सुंदर महाराज जी, महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए सनातन धर्म के सुंदर महाराज जी। ये हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं, असली संतों को। ये देखिए महाराज जी, पूछिए इनसे। दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ से ठीक पहले एक 38 वर्षीय महिला अपने पति के साथ कुंभ मेले में आई होती है। जब वो नहा धोकर बाहर निकल रही होती है तो वो अपने पति से बिछड़ जाती है। अपने पति से बिछड़ने के बाद वो इधर उधर अपने पति को तलाश करती है, आसपास की कई जगहों पर पूछती है, अपने सामान की भी तलाश करती है, लेकिन उसे कोई मिलता नहीं है। लेकिन इतने पर वो महिला घबराती नहीं है, पैनिक नहीं होती है और पास ही के नज़दीकी पुलिस वालों को पकड़ती है। उनसे पूछते हुए वो खोया पाया केंद्र पहुंचती है। वहां पर जाकर वो अनाउंसमेंट करवाती है और पुलिस से मदद मांगती है। पुलिस भी उसे यही कहती है कि जब तक तुम्हारे पति तुमसे मिलते नहीं हैं तब तक तुम इसी पास के खोया पाया केंद्र में रुक जाओ और यहाँ पर अनाउंसमेंट करवाओ। जब अनाउंसमेंट करवाओगे तो तुम्हारे पति भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे और तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसके बाद वो महिला जाकर अनाउंसमेंट करवाती है और उसके पति को ढूंढने का प्रयास करती है और इसके साथ ही साथ वो वहीं पर रुक भी जाती है। दोस्तों, काफ़ी बार अनाउंसमेंट करवाने के बाद और बहुत प्रयास करने के बाद भी जब उसके पति उसके पास नहीं पहुंचते हैं तो महिला अब उसका धैर्य जवाब दे जाता है। वो रोने में लगने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है और उसके पास चूँकि मोबाइल नहीं था, उसके कपड़े भी उसके पति के ही पास थे, तो उसी नहाई हुई अवस्था में ठंड से भीगते हुए बहुत परेशान और बहुत लाचार हो जाती है। आसपास के लोगों को भी देखकर उसके ऊपर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। दरअसल इस महिला का नाम था उर्मिला और ये अपने पति सौरभ यादव के साथ बिहार के दरभंगा से होते हुए प्रयागराज के इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए आई थी। स्नान करने के बाद उसे खुद भी ये नहीं मालूम था कि उसका साथ उसके पति से बिछड़ जाएगा और उसे ऐसी विभत्स स्थिति का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, दरअसल होता ही है कि जब भी हम किसी ग्रुप में स्नान करने के लिए जाते हैं, किसी के साथ स्नान करने के लिए जाते हैं, तो एक व्यक्ति रुककर पास ही के कपड़े और सामानों पर नजर रखता है, जबकि दूसरा स्नान करने चला जाता है और फिर उसके लौटने के बाद पहला वाला व्यक्ति जाकर स्नान करता है। कुछ इसी प्रकार से साझेदारी करते हुए लोग गंगा के घाटों पर स्नान करना पसंद करते हैं और ये सुरक्षित भी है। और यही काम उस महिला उर्मिला और उसके पति सौरभ ने भी किया था। सबसे पहले वो उर्मिला नहाने के लिए जाती है और उसका पति सौरभ वहीं पास में रहकर कपड़ों की निगहबानी कर रहा होता है। दोस्तों, इसके बाद जब काफ़ी देर तक वो महिला उसी खोया पाया केंद्र पर बैठी होती है, उसे उसके पति नहीं मिलते हैं, कोई सूचना भी नहीं प्राप्त होती है। बार बार अनाउंसमेंट के बाद भी उसकी हालत खराब होती जाती है और कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आता है। तो अब उसका धैर्य जवाब दे जाता है। उसे बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, ठंड का माहौल है। नहाई हुई अवस्था में उसके भीगे हुए कपड़ों में उसे बहुत तेज़ ठंड लगने लगती है, तो वो पास ही के एक अलाव को तलाशना शुरू कर देती है। खुशकिस्मती से पास ही एक तंबू था और उसी तंबू के पास कुछ नागा साधु बैठे हुए थे। अब उन नागा साधुओं के पास अलाव जल रही थी तो वो जाकर वहीं अलाव के पास बैठ जाती है। उसे कुछ राहत मिलनी महसूस होती है और वो वहीं पर रोना भी शुरू कर देती है, अपने पति को बुलाना और उनके बारे में पूछना शुरू कर देती है। इन सभी चीज़ों को देखकर नागा साधुओं का हृदय द्रवित हो जाता है। वो लोग उस महिला से पूछते हैं कि बेटी, आखिर तुम हो कौन, कहाँ से आई हो और रो क्यों रही हो, तुम्हारे पति कहाँ हैं, तुम्हारे साथ वाले कहाँ हैं। इसके बाद वो महिला उस जवाब में कहती है कि मैं नहाने के लिए आई थी, मैं बिहार के दरभंगा से आ रही हूँ और मेरे पति और मैं इस मेले में बिछड़ गए हैं। मेरे पति पता नहीं कहाँ हैं। मैंने उनसे बहुत बार अनाउंसमेंट करवाई, बहुत बार मदद मांगी और मैं अब उनसे मिल नहीं पा रही हूँ। मेरे पास मोबाइल भी नहीं है कि मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूँ। मेरे जो कपड़े हैं, मेरे जो पैसे हैं, मेरे मोबाइल, सब कुछ उन्हीं के पास है। मेरे पति भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। इस तरीके से वो अपनी दयनीय स्थिति को बताते हुए बहुत तेज़ी से बिलख बिलख कर रोने लगती है। इसी बीच एक नागा साधु जो कि वहीं पास में बैठे हुए चीलम का कश लगा रहे थे, वो उस महिला की हालत देखकर उससे बातचीत करते हैं, उसे ढांढस बनाते हैं। बातचीत करते हुए वो उसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताने लगते हैं। वो उसे ढांढस बनाते हुए ये भी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, शाम तक तुम्हारे पति तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम उनसे मिल लोगी और तुम्हारी जो स्थिति है वो भी सही हो जाएगी। तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम हम सभी के साथ सुरक्षित हो। जब इस तरीके से वो बाबा उसके बारे में कहते हैं और उसे ढांढस बनाते हैं तो उस महिला को थोड़ी तसल्ली आती है। इसके बाद वो महिला उस बाबा के प्रभाव में आने लगती है, क्योंकि वो बाबा ने उससे कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बता दी और ऐसी बातों के बारे में चर्चा छेड़ दी जो उस महिला की दुखती रख थी। दरअसल ये महिला बिहार के दरभंगा से होते हुए इस महाकुंभ में इसीलिए आई थी क्योंकि वो यहाँ पर स्नान करके पुण्य अर्जित कर सके और उसके मन में एक जो लालसा थी, संतान प्राप्ति की लालसा, वो संतान प्राप्ति उसे हो सके। बस इसी बात को बाबा ने जाने कैसे उसके मन से पकड़ लिया और उसे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर आई हो और इसीलिए तुमने इस स्नान के पर्व को चुना है और अब तुम अपने पति से बिछड़ गई हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें संतान बहुत जल्दी प्राप्त होगी।
इस तरीके से जब वो बाबा महिला से कहते हैं तो महिला ये पूछती है कि बाबा आपको ये सब बातें पता कैसे चली, आप तो बहुत अंतर्यामी हैं, आपके पास लगता है कोई दिव्य शक्तियाँ हैं। और इस तरीके से जब वो बाबा के प्रभाव में वो महिला आ जाती है तो बाबा उसे चुपचाप चुप कराते हुए कहते हैं कि ठीक है बेटी, तुम जाकर अंदर कुछ प्रसाद पा लो और मेरे तंबू में जाकर आराम करो, मैं तुमसे कुछ देर के बाद मिलता हूँ। इसके बाद वो महिला बाबा के तंबू में जाकर अंदर बैठ जाती है, अंदर वो प्रसाद पाकर वहीं पर लेट जाती है। और इधर जब वो महिला उस प्रसाद पाकर अंदर बैठ जाती है तो इधर बाबा भी उसके पीछे पीछे उस तंबू में आते हैं, उसे एक सेब निकाल कर देते हैं, उससे ये कहते हैं कि बेटी ये लो, ये सेब खा लो, ये संतान प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हारे लिए विशेष पूजा अर्चना करके इस फ्रेश सेब को बाहर से मंगवाया है, और अगर तुम इस सेब को खा लेती हो तुम्हें बहुत जल्द कोख से तुम्हारी संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हारी सूनी गोद भर जाएगी। और ऐसा कहकर वो महिला को वो सेब पकड़ा देते हैं। महिला जो कि उनके बातों के प्रभाव में बहुत पहले ही आ चुकी थी, वो उनकी बात मानते हुए उस सेब को पूरा खा जाती है। और महिला उन बाबा से ये कहती है कि बाबा मुझे लगता है कि मेरी मन्नत आज यहाँ पर ज़रूर पूरी होगी और मेरे पति भी मुझे मिल जाएंगे, मुझे इतने सिद्ध बाबा का आशीर्वाद मिल गया है, मेरी कोख भी भर जाएगी। मुझे एक बाबा ने कहा था कि अगर तुम दरभंगा से होते हुए प्रयागराज महाकुंभ जाओगी तो वहीं पर तुम्हारी मन्नत पूरी होगी। उन बाबा का कहना लगता है सच ही सिद्ध होने वाला है। ऐसा कहकर वो महिला बाबा के पैरों में गिर जाती है। बाबा उसे उठाते हैं और पास ही की एक जगह पर लेटने के लिए उसे इशारा कर देते हैं। वो महिला जाकर वहीं पर लेट जाती है और कुछ देर के बाद उसे नींद आ जाती है। दोस्तों, बाबा के इरादों से अनजान वो महिला उर्मिला जब उस बिस्तर पर जाकर लेट जाती है तो बाबा अंदर से तंबू की उस कुंडी को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद वो उस महिला के साथ 4 से 5 घंटों तक लगातार वो सब कुछ करते हैं जिसके बारे में अभी आप अपने मन में सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। मुझे इस बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लगभग जब 4 से 5 घंटों के बाद उस महिला की नींद टूटती है, वो उठकर देखती है तो उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे, लेकिन फिर भी वो समझती है कि बाबा ने कुछ आशीर्वाद दिया है, इसलिए वो चुपचाप रहती है। और इधर बाबा जो कि 3-4 दिनों तक लगातार उस महिला के साथ लगातार इसी तरीके से ऐसा व्यवहार कर रहा होता है, वो उसे इस बात का एहसास ही नहीं होने देता है कि इतना लंबा वक्त बीत चुका है। वो उस महिला को बराबर बातें कर रहा होता है, उसे ढांढस बना रहा होता है, और अब वो कुछ खाने की तलाश में, कुछ प्रसाद पाने की तलाश में और कुछ पैसे पाने की तलाश में तंबू से बाहर निकल जाता है। लेकिन वो उस महिला से ये कहता है कि तुम यहीं पर रहना, इंतज़ार करना, बाहर मत निकलना, और मैं कुछ देर में प्रसाद और पैसों की व्यवस्था करके यहीं पर आता हूँ और उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। ऐसा कहकर वो महिला को समझाता हुआ उस तंबू से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, इसके बाद वो महिला उसी तंबू में दरवाज़ा भिड़ा कर लेटी होती है। इत्तेफाक कहें या फिर किस्मत की एक लेखनी, उसी के पास से एक रिपोर्टर गुजर रहा होता है और उसके पीछे से कुछ लोग भी जा रहे होते हैं। अचानक से उस रिपोर्टर की नज़र इस तंबू पर पड़ती है जिसका दरवाज़ा भिड़ा हुआ था और अंदर एक महिला लेटी हुई थी। जब वो उस महिला को अंदर बातचीत करने के लिए बाहर बुलाता है तो महिला बाहर नहीं आती है। इस रिपोर्टर को शक होता है और वो बाबा के अंदर कुटिया में जाकर ये देखने का प्रयास करता है, तंबू में जाकर ये देखता है कि इस साधु की कुटिया में एक महिला क्या कर रही है। जब उस महिला को अंदर देखता है तो महिला नशे की हालत में होती है, उसकी कंडीशन कुछ बोलने लायक भी नहीं होती है, वो इशारों में कुछ व्यक्ति को कह रही होती है और उसे बाहर जाने के लिए कह रही होती है। इतने में ही उस रिपोर्टर को जाने क्या शक होता है कि वो तत्काल पास के ही लोकल पुलिस टीम को बुला लेता है। पुलिस आती है, उससे बातचीत करती है, उसे बाहर बुलाने का प्रयास करती है, लेकिन वो महिला निकलने को ही तैयार नहीं थी। वो कहती है कि जब बाबा आएंगे तभी मैं बाहर निकलूंगी, मैं बाबा के साथ ही रहूंगी, मैं बाबा की ही बात मानती हूँ और मेरे पति मुझे लेने के लिए आएंगे तो आप लोग यहाँ से दूर चले जाइए। लेकिन पुलिस और वो रिपोर्टर जो कि इस पूरे खेल को कहीं ना कहीं समझ चुके थे, वो ये समझ चुके थे कि इस महिला को नशे की इंजेक्शन दी गई है, नशे का डोज दिया गया है ताकि नशे की हालत में रहे, इसकी स्थिति इसके नियंत्रण में न रहे, इसकी मानसिक संतुलन बिगड़ी रहे और ये इसी बिस्तर में, इसी तंबू में चुपचाप पड़ी रहे। और इधर जब वो उस पूरी कंडीशन को समझ जाते हैं तो उस महिला को पहले होश मिलाया जाता है, उसे पानी पिलाया जाता है, उससे बातचीत करने का प्रयास किया जाता है। पुलिस जो कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं समझ चुकी थी, वो उस महिला से बातचीत करती है, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करती है। तो ये पता चलता है कि दरअसल ये महिला बिहार के दरभंगा से होती हुई प्रयागराज के इस महाकुंभ में आई है। अपने पति के साथ वो इस कुंभ के मेले में बिछड़ चुकी है और अब उसकी हालत इस तरीके की हो चुकी है कि वो एक बाबा को छोड़कर बाहर निकलने को ही तैयार नहीं है। इसके बाद पुलिस उसे अपने कब्जे में ले लेती है, उस महिला से बातचीत करने लगती है, उसे समझाने लगती है और अब वो पुलिस और वो रिपोर्टर उस बाबा का इंतजार करने लगते हैं जो कि उस महिला को छोड़कर बाहर गया था। इसके बाद इत्तेफाक से आधे घंटे के अंदर अंदर ही वो बाबा भी उस महिला के पास आ जाता है, अपने तंबू के पास आता है। तो दिखता है कि उसके तंबू के पास लोग इकट्ठा हैं, पुलिस की टीम है, एक रिपोर्टर खड़ा है और उसके बाद जब उस बाबा को देखकर लोग उसे रोकने लगते हैं, उससे बातचीत करने का प्रयास किया जाने लगता है
तो बाबा सबको एक साइड करता हुआ वहाँ से भागने का प्रयास करने लगता है। अपना झोला घंटी फेंक कर वो वहाँ से फरार होने का प्रयास करता है, लेकिन आसपास के लोकल लोग, पुलिस की टीम और वो रिपोर्टर भी दौड़ाकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद जब वहीं पर शुरुआती तफ्तीश होती है, शुरुआती जांच पड़ताल होती है, तो ये पता चलता है कि दरअसल ये कोई बाबा नहीं था, बल्कि एक फर्जी बाबा था, और जिसका नाम मुसलमान था और ये एक मुस्लिम धर्म से संबंध रखता था। एक फर्जी बाबा बनकर वो इस कुंभ के मेले में आकर लोगों की इज्जत, लोगों की आस्था और लोगों के व्यवहार के साथ, लोगों की पूजा पाठ के साथ, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का ज़बरदस्त प्रयास कर रहा था। वही वो इस महिला उर्मिला के साथ भी 3 से 4 दिनों तक लगातार गंदा व्यवहार कर रहा होता है। इसके बाद पुलिस जब इस पूरी घटना को जानती है, पूरी सच्चाई को जानती है, तो बाबा को पकड़कर हिरासत में ले लिया जाता है। उससे पूछताछ जारी होती है, तो ये पता चलता है कि दरअसल ये बाबा था, आसपास के एरिया में रहकर बाबा का भेष बनाकर टेंट तंबू में जाकर लोगों को टीका चंदन लगाता था, लोगों से पैसे वसूलता था, स्नान के बाद आए हुए दर्शनार्थियों को बरगलाता था, उनसे पैसे वसूला करता था। और इस तरीके से ये एक मुस्लिम व्यक्ति जो कि कुंभ के मेले में आकर लोगों की आस्था के साथ, लोगों की इज्जत के साथ और लोगों के चरित्र के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इस तरीके से जब एक खुलासा होता है तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और तत्काल उस महिला को भी पुलिस अपने कब्जे में लेती है। उसे घर भिजवाने का प्रयास किया जाने लगता है। दोस्तों, पूछताछ में ये भी पता चलता है कि दरअसल ये जो व्यक्ति था, ये कपड़े और लत्ते बाहर से ही खरीद कर आ गया था और वहीं कुंभ में रहकर बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था। टीका चंदन और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमा रहा था। और वहीं एक महिला के साथ इस तरीके से जब दुष्कृत्य करता हुआ ये पकड़ा जाता है, तो आसपास के लोग इसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं और इधर पुलिस उसे गिरफ्तार करके उसे जेल भेज देती है और उसके सामान को भी जब्त कर लिया जाता है। ये आगे का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दरअसल इस तरीके से इसने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है। लूट खसोट और इस तरीके से जो बेवकूफ़ बनाने का जो सिलसिला था, ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है या फिर कब से इस तरीके के काम में संलिप्त रहा है। दोस्तों, वास्तव में जो ओरिजिनल बाबा होते हैं, ओरिजिनल साधु सन्यासी होते हैं, वो कभी भी किसी भी भक्त की आस्था के साथ, किसी के विश्वास के साथ या किसी के भी धन के साथ खिलवाड़ नहीं करते, किसी के चरित्र का हनन नहीं करते। वो उस किसी को भी व्यर्थ बरगलाते नहीं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यहाँ तक कि जो सच्चे नागा साधु होते हैं वो तो व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं, उनसे दूर बनाए रखते हैं और महिलाओं को तो वो छूते तक नहीं हैं। उनके ऊपर इतनी कड़ी वर्जनाएं होती हैं कि उन्हें इतनी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है कि वो भक्तों को दूर से आशीर्वाद और गालियों के माध्यम से ही उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। वहीं इस तरीके के जो लोग होते हैं, वो सच्चे साधु बाबा और सच्चे सन्यासियों की भी वास्तविकता से उनके भी भरोसे को तोड़ कर रख देते हैं और एक साधु सन्यासी का वेश बनाकर इस तरीके से हमारे ही आसपास रहकर हमें ही बरगलाते हैं, हमें ही धोखा देते हैं और हमारा सच्चा विश्वास, सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा जो ओरिजिनल साधु सन्यासियों पर होती है, उसे भी तोड़कर मटिया मेट करके रख देते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप कुंभ मेले में जाएं तो वहाँ आसपास नज़र बनाए रखें, व्यक्तियों के साथ रहें, ग्रुप के साथ रहें और अगर आप भीड़ में जाने का प्रयास कर रहे हैं तो हाथ जोड़कर सविनय निवेदन है कि बिल्कुल भी ना जाएं। वर्तमान में आप सभी से बता दें कि प्रयागराज में जितनी भी गाड़ियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। आसपास की जाने वाली कई बड़े वाहन, कई भारी वाहनों को भी बीच सड़क से ही रोककर वापस कर दिया जा रहा है। इस समय मौजूदा स्थिति में प्रयागराज का हाल इतना खराब है कि स्नानार्थियों से ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर पहुंच चुकी है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और वहां के लोग दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और इस तरीके से घटनाक्रम निकलकर सामने आया है। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना या किसी की भी आस्था, धर्म या विश्वास पर तनिक भी प्रश्न चिन्ह लगाना तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये जो वारदात है ये हमारे आसपास इसलिए घट रही है क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं, हमें सच्चाई और सच्चाई की वास्तविकता का ठीक से पता नहीं है। अगर हम अपने आसपास नज़र बनाए रखें, चीज़ों पर ध्यान दें, ग्रुप में रहें और किसी भी इस तरीके की संदिग्ध वारदात के प्रति आसपास के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और अपने लोगों से संपर्क करें तो इस तरीके की घटनाओं को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, हाँ बहुत हद तक कम ज़रूर किया जा सकता है। कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय, अपने विचार ज़रूर बताएं और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा। एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर। जय हिंद।